अब मैं उस नाम की तरफ चलता हूं, वो नाम जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और लगभग 27-28 कवियों ने काव्य पाठ कर लिया। और मैं सबसे इस मंच के सबसे युवा कवि, आज के मंच की गाड़ी कमाई, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, वो नाम जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, वो नाम जो कि क्रांति की बात करता है, दादा ओमपाल सिंह निडर जी का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनको स्वागत होना चाहिए। आपकी तालियां कमजोर हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए दादा ओमपाल सिंह निडर। हमारे रोहित राकेश ने अपना संचालन का धर्म बहुत ईमानदारी से निभाया, इसलिए उसको विशेष आशीष। हमारे तेजवीर सिंह त्यागी ने बहुत ज़्यादा लंबी टीम बुलाई, अब मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा और मेरी गाड़ी निकल गई। नरेंद्र जी ने अपनी बात कही, अब दूसरी गाड़ी पकड़ता हूँ तो वो 12 बजे के बाद पहुँचेगी और 12 बजे मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं करता। नहीं दादा सब सुनने को ये तैयार मैंने हैं। तो मैं कुछ पंक्ति पढ़ रहा हूँ दोस्तों, स्वागत है। और पूरा मेरा आशीर्वाद कुमार आदित्य के दादा लिए। एक मेरा निवेदन है, हाँ बोलो। एमसीडी प्रोडक्शन ये आपको कवर कर रहा है, वो राम मंदिर आंदोलन की कविता जरूर पढ़िएगा। हाँ, मैं उसे भूल गया, बीच में कुछ बातें मेरे दिमाग में इधर से आ जाती हैं। मैंने कुछ टिप्पणियाँ भी की थी जो आपके सामने नहीं परोसी जानबूझ करके, कि मात सिंह वाहिनी, हाँ वो तो फिर भूल गया मैं। हाँ। मेरा ये सौभाग्य है दोस्तों, चाहे देश का कोई सुनाम धन्य साधु स्वीकार करे और न करे, चाहे मेरा मातृ संगठन स्वीकार करे और न करे, ये मेरी पंक्ति की रॉयल्टी नहीं चुका पाए आज तक। और वो 2-3 पंक्तियां हैं खास जी। एक बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का जी। जो 1975 में मेरे मुंह से निकला मध्य प्रदेश के बदनावर में, और एक मेरी खास पंक्ति सौगंधराम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जो 21 अप्रैल 1978 को मेरे मुंह से निकला सहारनपुर के मंच पर। समझिए, उसके बाद आंदोलन 83 में शुरू हुआ। एक घटना घटी देश में बड़ी, जो नहीं घटनी चाहिए थी, इन्होंने आंदोलन बंद कर दिया। मैंने उस प्रधानमंत्री की 13वीं पर भी यही पढ़ा। मैं बहुत जिद्दी आदमी रहा दोस्तों, लेकिन आज नारे तो लगाते हैं ये, मेरा नाम लेने में इनके जीव में कहीं न कहीं जलन पैदा होती है। ये मेरी पीड़ा तो है, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है इसका, क्योंकि मेरे आराध्य का मंदिर बन जाएगा, मेरी साधना सफल हो जाएगी। वाह। सुनिए दोस्तों, वाह। कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे काव्य का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे काव्य का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक, सावधान रहे भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर संवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और जैसा मैंने कहा, मैं कम पढ़ूंगा, कि मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। अचानक मुझे कल याद आ गया, और ये भी रचना ऐतिहासिक है त्यागी जी, आपातकाल में जेलों में गाई जाती थी। और ये तब मालूम पड़ा जब आपातकाल हटा और जेलियों में से बहुत से लोगों ने कविता पढ़ी, सैकड़ों मंचों पर मेरे सामने। मालूम पड़ा कि वहाँ गाई जाती थी, इन्होंने लिखी नहीं है, क्योंकि लिखी तो मैंने थी माँ की कृपा से। आज उसके कुछ अंश पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। कि मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। सुने दोस्तों, कि सच्चे हृदय के मानव की प्यार भरी फटकार सुहाए, सच्चे हृदय के मानव की प्यार भरी फटकार सुहाए।
लेकिन गिरगिट रूपी जन का मुझको मीठा प्यार न भाए। जिसमें सत का अंश नहीं है मुझको वह सत्कार न भाए। सब कुछ अच्छा लगता है पर मानव का व्यापार न भाए। सब कुछ अच्छा लगता है पर मानव का व्यापार न भाए। कि बेईमानी के बल पर जो ठेकेदार बने बैठे हैं, बेईमानी के बल पर जो ठेकेदार बने बैठे हैं, उन लोगों की प्रभुताई को मैंने नमन नहीं सीखा है। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। और 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं दोस्तों। कि तुमने दीवारों की जड़ में दफनाया जिंदी लाशों को। आप कल्पना करेंगे बीए फाइनल में कोई विद्यार्थी हो और एक नेता आए कुछ लोगों को लेने, जिसमें वो भी हो, उसके 2 साथी चले जाएं, बहुत जल्दी एमएलए भी बन जाएं, और वो ये कह दे कि नहीं मुझे बहुत कुछ करना है, तुम्हारे साथ आकर के मुझे कुछ नहीं करना। तब ये कविता लिख जाए। सुनना दोस्तों कि तुमने दी, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, उससे मैं पसंद करता हूं। असल में उसकी हत्या कराई गई देश में हवाई जहाज में बिठा करके। ये भी एक इशारा कर रहा हूं बस कि तुमने दीवारों की जड़ में दफनाया जिंदी लाशों को, अंगारों की तह के ऊपर बुला रहे हो मधुमासों को, स्वर्ण अक्षरों में लिखते हो अपने काले अभ्यासों को, चांदी के टुकड़े पाकर के तोड़ दिया सब विश्वासों को। चांदी के टुकड़े पाकर के तोड़ दिया सब विश्वासों को। यह तो सच है। सुने दोस्तों कि चांदी के टुकड़े पाकर के तोड़ दिया सब विश्वासों को। कि सुंदर तन के काले मन से तो काला तन ही अच्छा है। सुंदर तन के काले मन से तो काला तन ही अच्छा है। क्योंकि नीच सुंदरताई को मैंने नमन नहीं सीखा है। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। और ये 4 पंक्तियां संभालना दोस्तों कि अपने सुख की खातिर नन्ही मुस्कानों को लूट रहे हो। अपने सुख की खातिर नन्ही मुस्कानों को लूट रहे हो। बुला बुलाकर अटारियों में ईमानों को लूट रहे हो। बनते हो सच्चे साथी पर एहसानों को लूट रहे हो। बहका करके भोले भाले इंसानों को लूट रहे हो। बनते हो सच्चे साथी पर एहसानों को लूट रहे हो। बुला बहका करके भोले भाले इंसानों को लूट रहे हो। यह तो सच है इतने पर भी लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं। यह तो सच है इतने पर भी लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं। लेकिन तुमसे अन्यायी को मैंने नमन नहीं सीखा है। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। और हम जब गांव और किसान की बात करते हैं तो कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं दोस्तों कि मेहनत की सूखी रोटी से अच्छे नहीं तुम्हारे व्यंजन। मेहनत की सूखी रोटी से अच्छे नहीं तुम्हारे व्यंजन। मेरे फटे हुए वस्त्रों से बुरा तुम्हारा उजला दामन। मेरे हाथों की मिट्टी से अच्छा नहीं तुम्हारा चंदन। क्योंकि रक्त चूसा है तुमने मैंने सदा बहाए श्रम कन। मेहनत की सूखी रोटी से अच्छा नहीं, मेहनत की सूखी रोटी से अच्छे नहीं तुम्हारे व्यंजन। मेरे हाथों की मिट्टी से अच्छा नहीं तुम्हारा चंदन। मेरे फटे हुए वस्त्रों से बुरा तुम्हारा उजला दामन। क्योंकि रक्त चूसा है तुमने मैंने सदा बहाए श्रम कन। कि बेच बेच कर कच्ची कलियां माली तुम बन गए चमन के। बेच बेच कर कच्ची कलियां माली तुम बन गए चमन के। लेकिन तुमसे हरजाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। और एक युग याद करिए, एक दशक याद करिए, वो 60-70 के बीच का दशक, वो 70 और 80 के बीच का दशक जरा याद करें, जब बोलने का डोलने का अधिकार तक नहीं था लोगों को। और तब ये पंक्तियां जब पढ़ी जाती थी तो लोग आश्चर्य करते थे, आदमी आके से जाता है। सुनना पंक्तियां दोस्तों, स्वागत है। इशारा समझना बस मेरा, मैं किसी का नाम नहीं लेता। और सुनना चाचा, हाँ विशेषकर चाची के चाचा, कि जो तन बेच बेच कर अपना हर आराम किया करती है। जो तन बेच बेच कर अपना हर आराम किया करती है, केवल भौतिक सुख की खातिर गंदे काम किया करती है। अंक शाइनी बन गैरों की मैं के जाम पिया करती है। इज्जत लेकर भी दे दे धन उसे सलाम किया करती है। जिंदाबाद। अंक शाइनी बन गैरों की मैं के जाम पिया करती है। मैं बताऊंगा बाद में। हाँ, ये नियम है हिंदुस्तान का।
माला एक बार में एक ही बार पहनी जाती है। भगवान के गले की माला तो हम 4 बार पहन सकते हैं जी। लेकिन एक दूसरे गले की माला हमें अपने गले में नहीं डालनी चाहिए। ये कुछ लोग विद्वान लोग बताते हैं, मैं तो नहीं जानता क्यों ये ऐसा नियम है। तो मैंने सुनकर के पालन कर लिया, व्याख्या नहीं सीखी। सुने दोस्तों, वैसे भी दूसरे की गले की बला अपने गले में क्यों डाली जाए। ये अच्छा है, तुम हंस रहे हो? हाँ, सही ये बात अच्छा है। है। क्यों भाई? ये अच्छा है। मैं एक काम और नहीं करता। आज तो मैंने जरूर अपना फ़ोन दे दिया किसी को, मालूम था कि इसका नंबर अभी नहीं आया, लेकिन जिस कवि का नंबर आ जाता है मैं उसे अपना फ़ोन नहीं देता, तो क्या पता कब चला जाए बिना पूछे। अच्छा। तो 11,000 नंबर चले जाएंगे। तो लोग कहते दादा तुम दूसरों से फ़ोटो मांगते हो, अपने नंबर मोबाइल देकर फ़ोटो क्यों नहीं खिंचवाते। मैंने कहा यार पंडित जयप्रकाश शर्मा बुलंदशहर के इंजीनियर, हाँ। वो एक कविता पढ़ते थे, उसमें जो है जेल में रामलीला, हाँ तो मैं बहुत ढंग से सुनता था। उसमें एक पात्र था हनुमान, हाँ और सभी जेल ही बने थे, राम सीता लक्ष्मण सब, रावण जो कुछ है। हनुमान भी जेल ही बना था जो जेल में था। अब उसे बाहर से जड़ी बूटी लानी थी। हाँ। पट्टा गया बाहर, जेल के लौट के ही नहीं आया, तो जेलर जेल चला गया। हाँ, अब मैं जेल तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे जेब में से पूरे के पूरे नंबर तो चले जाएंगे। फिर मैं किस किस से मांगूंगा। क्या बात है। क्योंकि मैं जब बीमार हुआ तो 25-30 जगह में नहीं गया, अच्छा। तो ये चर्चा तो होती है। हाँ। लेकिन जब ठीक होकर के मैंने पहला कवि सम्मेलन 1 अक्टूबर को, तीसरा 1 अक्टूबर को किया विदिशा में, तो वहाँ वो बैठा था अर्जुन चांद, और अर्जुन चांद ने कहा कि दादा आज आप कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं, मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ। 19-20 को पढ़ा, चौथा तीसरा 28 को पढ़ा, और अब पढ़ रहा हूँ 5-6 महीने बाद। तो बोले अब लोग परेशान होंगे। मैंने क्यों? कि आपके बीमार होने से लोग बड़े खुश थे। अच्छा। जिस देश में मंच की स्थिति ऐसी हो, रोहित, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ तुझसे आज, और मैं इसलिए बद्दुआ नहीं देता उनको आज भी कि मैंने अगर ये कह दिया कि ये भाई प्रभु हे देवी मैया ये बहुत नीच हैं और ये रहने नहीं चाहिए, तो विश्वास करो कि देवी माँ उठा लेगी उनको। तो मैं इसलिए बद्दुआ नहीं देता, मैं देवी से कहता हूँ ये सुखी रहें, जितना विरोध करें करें, जितना कुढ़ें कुढ़ें। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ दोस्तों, स्वागत है। कि जो तन बेच बेच कर अपना हर आराम किया करती है, केवल भौतिक सुख की खातिर गंदे काम किया करती है, अंक शाइनी बन गैरों की मैके जाम पिया करती है, इज्जत लेकर भी दे दे धन उसे सलाम किया करती है, उसको प्रगतिशील कहकर तुम 100 बार करो अभिनंदन। त्यागी तुम बहुत छोटे हो गए, प्रगतिशीलता एक नारा बन गया था देश में। उसको प्रगतिशील कहकर तुम 100 बार करो अभिनंदन, किंतु बेहया अंगड़ाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, मुझको मेरी कुटिया प्यारी तुम। हाँ बिल्कुल वही बोल रहा हूँ, ठीक समझ रहे हैं यार। और मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ, ऐसा नहीं मैंने कह दिया, मेरे आज भी घाव का निशान है इधर चाकू का। आप समझना, लोग कुछ भी कह लें, हमने झेला है दोस्तों। ये पैर आज भी खसकता है। मैं उस व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता कि आज ले रहा हूँ, ये जानता है इस बात को, ये जन्मा भी नहीं होगा। 1 जनवरी 1982 जब श्री कृष्ण गोयल ने अपने गुंडों के साथ वो पुलिस लाइन बदायूं में हम पे आक्रमण किया, मेरे सभी साथी भाग गए, मैं भाग नहीं सकता था, ऐसे ही खड़ा हो गया। नंबर हालांकि मेरा नहीं था, बाबा कविता पढ़ रहा था, निर्भय बाबा, सब चले गए, एक नहीं रुका वहाँ, मैं अकेला था। विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी मुझे लंगड़े को उठाकर ले गए। समझना, हम ऐसे जिए हैं दोस्तों, बिना अपराध के, बिना चांटे मारे 2-2 बार जेल काटी है, कोई अपराध जीवन में नहीं किया, एक किसी पे नज़र नहीं डाली, ऐसे ही बगल में नहीं बैठती लड़कियां और पूजा नहीं करती, पैर नहीं छूती। उसके लिए त्याग, तपस्या, साधना की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। और इसीलिए किसी साधु और साधु के रूप में साधु लोगों से डर नहीं लगता। हम तो चुनौती देते हैं कि तुम अपने लोभ के लिए मेरे राम और कृष्ण को नचा सकते हो, लेकिन तुम में अगर वास्तव में शक्ति है तो मुझे बद्दुआ दे के देखो ना, औकात समझ में आ जाएगी 3 दिन में। क्यों भाई? सुनिए, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि जो कि उन आंखों से अंधा अच्छा, अंतिम पंक्तियां। और एक नौजवान जब लिखता था, BA MA में पढ़ता था, सोच बिगड़ गई मेरी। 42 साल प्रोफेसर रहा, 2013 में रिटायर हुआ, इसके बाद भी मुझे लिखने की तमीज नहीं आई। लेकिन मुझे गर्व है कि जब मैं विद्यार्थी था तब मुझे लिखना आता।
सुनना दोस्तों, स्वागत है, उसी युग की पंक्ति पढ़ रहा हूँ, उसी समय लिखी गई थी स्वागत है। कि उस पंडित जी सुनना, समर्पित है आपको। उन आंखों से अंधा अच्छा जिन आंखों में नीर नहीं है। तो नीर का मतलब सिर्फ आंसू नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब होता है आंखों में पानी, माने हया, लिहाज। और खानदान में सब कुछ बट जाता है, जमीन जायदाद, माता पिता, लेकिन लिहाज और शर्म नहीं बचती। इसीलिए बड़ा भाई छोटे की प्यार करता है और छोटा भाई बड़े की इज्जत करता है, समझ लीजिए। और कांटा लग जाए ना किसी भाई के तो दर्द उसके पैर में होता है जिसके कांटा नहीं लगता। इसको समझना गहराई में कि उन आंखों से अंधा अच्छा जिन आंखों में नीर नहीं है, उस हृदय से पत्थर अच्छा जिस हृदय में पीर नहीं है। उस हृदय से पत्थर अच्छा जिस हृदय में पीर नहीं है। वैश्यालय और मदिरालय में चुनौती है मेरी, वैश्यालय और मदिरालय में बना कोई रणधीर नहीं है, भली निपुति पुत्रवती से जिसका बेटा भीर नहीं है। वाह, जिंदाबाद। जन्म जात विरोधी हूं, नशे का जन्म जात। और जो कहते हैं ना कि ये ठाकुरों की आदत है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? हमें भी गर्व है कि हम उसी वंश में जन्मे हैं। क्या बात है, ये किसी में नहीं लिखा। वाह, क्षत्रिय आचरण से होता है, दुराचरण से नहीं होता। वाह, पहचान कर लें इसलिए लोग, जिनको हम छोटा मानते हैं, सीमा पर जब शहीद होता है तो क्षत्रिय होता है वो, समझना। स्वागत है। इसलिए पढ़ रहा हूं कि उन आंखों से अंधा अच्छा जिन आंखों में नीर नहीं है, वैश्यालय और मदिरालय में बना कोई रणधीर नहीं है, भली उस हृदय से पत्थर अच्छा जिस हृदय में पीर नहीं है। उन आंखों से अंधा अच्छा जिस आंखों में नीर नहीं है, वैश्यालय और मदिरालय में बना कोई रणधीर नहीं है, भली निपुति पुत्रवती से जिसका बेटा वीर नहीं है। वाह, फैशन की अंधी दुनिया में, मैं ये नहीं कहता फैशन मत करो, मेरी धोती की स्टाइल भी एक फैशन है दोस्तों। आज तो मेरे नाती पोते का जन्मदिन है तो मैं टोपी लगाए खड़ा हूं, वरना मैं साफा बांध के कविता पढ़ता हूं पिछले 10, 12, 15 साल से। बैठ नहीं सकता मंच पर, ये स्थिति है। इसलिए पढ़ रहा हूं कि फैशन की अंधी दुनिया में जिसे वतन का ध्यान नहीं कुछ, जी, शर्त है। फैशन की अंधी दुनिया में जिसे वतन का ध्यान नहीं कुछ, उस बेहूदी तरुणाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। वाह, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। और जाने वालों से कहना चाहता हूं, जो मेरे मित्र चले गए, पूछ कर जाते त्यागी जी से या मुझसे अध्यक्ष के नाते, तो मुझे कोई मलाल नहीं होता। मैं जानता हूं सबको अपने परिवार में जाना है, परिवार वालों को उसकी ज़रूरत है, लेकिन जो बेचारा नवाबगंज से आया है, जो बरेली से आया है, जो और दूर से आया है, क्या ये बिना परिवार वाले हैं? हम पूछना चाहते हैं। और फिर हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, पूरे देश में हमारा परिवार है, लेकिन अगर तेजवीर का हम पे एहसान है, जरा क्षमा करना, बुलंदशहर में जन्मा हूँ, पढ़ा भी वहीं हूँ, आधा ही नाम लेने की आदत है और वो भी ढंग से ले रहा हूँ, ये तो गनीमत है। क्यों भाई? और मुझसे कह रहे थे हमारे डॉक्टर चेतन जी, डॉक्टर चेतन हमारे पूछ रहे थे, दादा अलीगढ़ के बारे में बड़ा ज्ञान है, मैंने बुलंदशहर के बारे में और ज़्यादा ज्ञान है। 50 साल फिरोजाबाद में, आगरे में हो गई, सही बात है। हाँ, मुझसे लोगों ने कहा उस दिन नुमाइश में कि ये फिरोजाबाद के सांसद आपके बीच में बुला रहे हैं। मैंने एटा ही का सांसद था मैं, फिरोजाबाद का कब था? पर्चा भी एटा में भरा जाता था, घोषणा भी एटा से होती थी, तो मेरे घर में कह रहे हो तुम मैंने की। और कह रहे थे कई कभी कि मैं 5वीं बार आ रहा हूँ, मैं 3री बार, मैंने कि मैं 25वीं बार आ रहा हूँ। और वो तब आ रहा हूँ जब सरकार मेरी बन गई, अगर मेरी नहीं बनती तो 50वीं बार आता। नुमाइश, हाँ ये बहुत गहरी बात, इशारा ही समझना। नुमाइश में 25 बार में गया तेजवीर, लेकिन 21 बार में कांग्रेस के अध्यक्ष ने बुलाया। फिर हाँ, फिर लिहाज लगी अवध फिर लिहाज आई अवधपाल सिंह को कि यार गुरुजी, और ये मंत्री थे इसके बसपा के, तो इन्होंने कहा गुरुजी जरूर आएंगे। फिर जोगेंद्र यादव को लिहाज आ गई, हमारे प्रोफेसर के समधी को, तो उसने बुला लिया। और फिर उदयवीर अपने वर्मा को, उदयवीर सिंह लोधी को लिहाज आई तो मुझे बुला लिया। अब की बार राजकुमार भगत ने बुला लिया, तो 25वीं बार
तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी सरकार बनती है तो मैं 4 बार जाता हूँ केवल 25 साल में, और दूसरों की सरकार होती है तो 21 बार जाता हूं। वाह वाह। क्या करूं? क्यों भाई, कितना अपमान सहे, जरा सोचिए। फिर भी हम सोचते हैं ये हमारे हैं, कम वक्त जैसे भी हैं। लेकिन एक गुस्सा मुझे जरूर है कि अगर लालू यादव जेल काट सकता है पशुओं का चारा खाने पर, तो मेरे दल में पंजीरी खाने वाले संसद में क्यों हैं? वाह वाह वाह। ये मेरी पीड़ा है। हाँ, वो मेरे भाई हैं, छोटे जरूर, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा, यही मेरा बहुत एहसान है। क्यों भाई? और मेरी उनकी बिल्कुल ऐसे थी, मैं 10वां भाई माना जाता था, बस मैंने उनके कागज नंबर 2 के नहीं रखे, इसलिए मुझसे दुश्मनी हो गई। सुने तो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं जाते जाते अलग से, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत थकाया है। 3 बजे मंच पे आ गया था। कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे होंगे। हैं? 9 बज रहे हैं, 8:45। तो 6 घंटे हो गए मुझे। मेरे बैठने का स्टेमिना देखना जरा। लेकिन ये तो श्रोता कम रह गए और बेचारे सोच रहे हैं कम वक्त कब बैठे। मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो 4 ही पंक्ति पढ़ना हूँ, वरना जितनी देर बैठता हूँ बच्चों उतनी देर ही खड़ा रहता हूँ। उम्र जरूर 71 साल हो गई है, और 71 साल के बाद मेरी उम्र 73 साल होगी। आप कहेंगे 72 में कहाँ जाएगा? 72 का जो वो जंक्शन बहुत खराब है। आदमी जब 72 में, हमारे वो एनटी रामाराव 72 के हुए तो दूसरी शादी कर लाए, समझे? एक यासिर अराफात थे हमारे देश के मित्र, बड़े क्रांतिकारी थे, क्या आतंकवादियों के नेता थे। वो भी 72 साल की उम्र में सोहा अली से दूसरी शादी कर लाए। और हमारे बड़े भाई हैं इंजीनियर और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, क्यों भाई, उन्होंने भी 72 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली, दिग्विजय सिंह जी ने। समझ गए? तो 72 का साल बहुत खराब है। इसलिए सबसे कहता हूं कि 72 के हो जाओ तो 73 लिखना शुरू करना, चाहे 2 साल 73 लिख लेना। तो मैंने तय कर लिया कि 2 साल 71 लिखूंगा, फिर फटाक से 73 लिखूंगा। क्या बात है, समझिए, 72 नहीं लिखूंगा। लोग बहुत मजाक करते हैं दोस्तों, और कहते हैं तुम तो जो है उनके फलाने क्या थे, विश्वामित्र के वंश के हो। हमने कि विश्वामित्र के वंश के हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी विश्वामित्र हैं। हाँ, कोई मैन का हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई, बताया जरा। क्यों भाई? और बदनामी सुनी होगी, गुस्से की गाली वाली मुंह से निकल गई होगी, से निकलती नहीं है। अभ्यास बहुत ठीक ठाक है। तो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं केवल। स्वागत है। के साथ किनारों तक चलकर ही खुद को मीत समझने वालों। क्यों भाई? हाँ, अब गुस्सा है मुझे, मंच खाली नहीं होना चाहिए था। इस कुनबे से क्यों कहते हो? अपने कुनबे को सुधारो ना। क्यों साहब? मेरा बेटा काणा है तो रणजीत सिंह, और पड़ोसी का काणा है तो काणा है, ये नहीं चलेगा। के साथ किनारों तक चलकर ही खुद को मीत समझने वालों, मैं तो मीत तभी मानूंगा मझधारों में साथ चलोगे। अच्छा, समझिए, मैं तो मीत तभी मानूंगा मझधारों में साथ चलोगे। और केवल 4 पंक्ति पढ़ रहा, मैंने 4 ही की बात कही कि कहने से कुछ नहीं होता है, करके दिखलाओ तो मानू, 2 पग साथ चले तो क्या है, मंजिल तक आओ तो मानू। कहने से कुछ नहीं होता है, करके दिखलाओ तो मानू, 2 पग साथ चले तो क्या है, मंजिल तक आओ तो मानू। सुख में गले लगाया तो क्या, दुख में अपनाओ तो मानू, मेरी अनसुलझी लड़ियों को मिलकर सुलझाओ तो मानू। सुख में गले लगाया तो क्या, दुख में अपनाओ तो मानू, मेरी अनसुलझी लड़ियों को मिलकर सुलझाओ तो मानू। के साथ फुहारों में चलकर ही, साथ फुहारों में चलकर ही खुद को मीत समझने वालों, मैं तो मीत तभी मानूंगा अंगारों में साथ चलोगे। वाह। साथ किनारों, इसके साथ मैं पूरे परिवार को, जितने लोग आए भोजन करने उन सबको, जिन्होंने अलग से दुआएं दी उन सबको, हमारे मित्र जितने जुटे उन सबको, व्यवस्था में जितने लोग जुटे उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं अध्यक्ष के नाते। और हमारा बच्चा इतना नाम कमाए कि उसके नाम से उसके दादा के पिताजी का नाम भी पहचाना जाए।
उसके दादा के बड़े भाई का नाम पहचाना जाए, यही दुआही मैं दे सकता हूँ। माँ भवानी का मैं भक्त हूँ। माँ भवानी से कहूँगा कि हमारे आदित्य को कभी कोई कष्ट जीवन में ना आए।